मेरा नाम दिनेश गर्ग है। मैंने अपनी बीवी से खुश रहने के लिए तलाक लिया। मेरी शादीशुदा लाइफ स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी। कुछ दिनों बाद ही लड़ाई झगड़े, मुझे नीचा दिखाना, हर चीज़। मैं अब रियलाइज करता हूँ कि वही मेरी सच्चा प्यार है। डाइवोर्स के बाद वो मेरी मदद चाहता है। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। परेशान करके रख दिया उसने मुझे। मेरी जिंदगी बदतर सी हो गई। आई लव माई एक्स। देखा आपने, अक्सर हमारे साथ या फिर हमारे किसी भी अपने के साथ ऐसा होता है। ऐसे ही कुछ हुआ दिनेश के साथ। इन्होंने हमें कांटेक्ट किया और मदद मांगी। दिनेश दोस्त, आज जिस सिचुएशन में आप हैं, मैं होता तो शायद इस तरह से भी हैंडल नहीं कर पाता। कैसा महसूस करते हैं आप? कैसा फील करते हैं आप? मैं टूट गया हूँ पूरा। समझ में मैं करूँ तो क्या करूँ। मतलब जो भी है, लाइफ सही दिखती ही नहीं अभी। कुछ अच्छा नहीं लगता अभी। बस सोचता हूँ कि क्या हो कुछ ऐसा कि मैं ठीक हो जाऊँ, सब कुछ अच्छा हो जाए ऐसा। प्रिया से कैसे मुलाकात हुई थी आपकी जब आप पहली बार मिले थे? तो जी, प्रिया से मैं कॉलेज में मिला था। ओके। कॉलेज में मिला था, मतलब मिले थे हम, एज अ फ्रेंड हो गए थे। फिर फ्रेंडशिप से हमारी मिलना ज़्यादा होने लगा। फिर हमारी ज़्यादा मैं ज़्यादा उसके प्रति वो था, अट्रैक्शन ज़्यादा मेरा था। और मैंने फाइनली उसको, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज हम फ्रेंडशिप भी हो गई थी हमारी। ओके। तो मैंने उसको प्रपोज किया था। उसने भी एक्सेप्ट कर लिया था और एक्सेप्ट किया था। फिर उसके बाद हम मतलब बहुत जल्द हमने शादी कर ली। हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दी शादी कर ली। और फिर उसके बाद शादी हो गई, सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर पता नहीं वो थोड़ी सी, पता नहीं क्या, बीच बीच में वो थोड़ी सी टोकती रोकती थी। मैं कहीं आता जाता था तो टोकती थी, ये वो और। तो बस ज़्यादा इरिटेशन होने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगा मैं। तो मैं पूछता था, यार बार बार क्या है ये सब चीज़ें, मतलब हल्की हल्की बात को लेके गुस्सा होना, झगड़ा होना, ऐसा स्टार्ट हो गया। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था घर पे, मतलब जाना, फिर वही चीज़ें, मतलब घर पे जाओ, झगड़ा वगड़ा सब कुछ ऐसे था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर उससे बात भी करना लाइक ऐसा था कि नहीं, क्या बात करनी उससे, वो थोड़ा सा अजीब सा सिचुएशन हो गया था। फिर मैं बाहर जाता था तो मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं बाहर जाता तो लड़कियों से ज़्यादा मतलब घूमना फिरना हो गया था। तो एक लड़की से मेरा अफेयर चलना स्टार्ट हो गया शादी के बाद। हाँ, शादी के बाद। तो मैं उस लड़की से मिलना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मतलब ज़्यादा क्लोज हो गए हम। तो मेरा ज़्यादा मतलब ध्यान उस मेरी जो एक मेरी गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, उसके साथ होना स्टार्ट हुआ। तो फाइनली यहाँ घर पे आता तो मुझे, वैसे भी मैं इग्नोर करता था सब कुछ चीज़ें। पता नहीं पता चल गया शायद प्रिया को, मेरी बीवी को जो थी। फिर उसने मुझसे पूछा, फिर और ज़्यादा झगड़े फसाद बहुत ज़्यादा होने लगे। अब यहाँ तक कि हाथ उठाने के ऐसे वैसे नौबत आने लगी। तो पता नहीं क्या उसके दिमाग में। अब उसने बोला कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। आप दोनों का तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया? हम दोनों का तलाक हो गया। मैं मतलब उस समय मैं ठीक था कि चलो बाहर गर्लफ्रेंड है मेरी। तो अब क्या प्रॉब्लम है? क्या चाहते हैं आप? नहीं, प्रॉब्लम ऐसी कुछ नहीं थी। वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था। पता नहीं उस लड़की ने भी क्या, मुझे पता नहीं, वो डिच कर दी मुझे भी, मतलब उसने मुझे छोड़ दिया। जो आपकी नई गर्लफ्रेंड बनी थी? जो मेरी नई गर्लफ्रेंड, डिवोर्स के बाद? जी हाँ, डिवोर्स के बाद उसने छोड़ दिया। फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा कि अब ये है क्या चीज़ें। तो फिर समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर एक और गर्लफ्रेंड मेरी बनी। अच्छा।
उसी दौरान मेरे एक और गर्लफ्रेंड मेरी थी, फिर वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक निकली। उसने तो मुझे डिच किया था, इसने मुझे रेप का ऐसे ब्लैकमेल करने कि रेप का केस डाल दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। तो मुझे समझ में नहीं आती मैं करूँ क्या करूँ। फाइनली उसने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे। मैंने उसे दे दिया, पैसे उसे दे दिए मैंने, और मैंने उससे पीछा क्या छोड़ा ना, लाइक वो खुद ही चली गई लेके पैसे। फिर उसके बाद एहसास हुआ कि नहीं, ये सही नहीं था, वही ठीक थी। दिनेश, तो अब क्या चाहते हैं आप? वापस प्रिया के पास जाना चाहते हैं? जी, मतलब मुझे बस प्रिया ही चाहिए। और तो वैसी बीवी मिलेगी क्या है? एक बार बात करके देखी होती प्रिया से आपने? मैंने बहुत बार ट्राई किया, वो कोई आंसर नहीं देती। मैंने बहुत ज़्यादा कई बार फ़ोन किया, कोई आंसर नहीं मिलता वहाँ से। मुझे समझ में नहीं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बस ऐसा लगता है कि मैं मतलब कैसे भी वो मुझे मिल जाए, ऐसा मतलब फील ऐसा आता है कि बस कैसे भी करके वो मुझे मिल जाए, मेरी लाइफ में आ जाए। मैं समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी सिचुएशन को। और हमने प्रिया को यहाँ पर बुलाया है, तो इस वक्त वो ग्रीन रूम में है, उन्हें यहाँ बुला लेते हैं। वो यहाँ है? हाँ, यहाँ है। और आपकी एक्स वाइफ को यहाँ बुला लेते हैं और आपके सामने ही उनसे बात करके देखते हैं कि भाई क्या वजह क्या है कि वो आपके कॉल्स नहीं ले रही, आपसे बात नहीं कर रही, कोई जवाब नहीं दे रही। तो दोस्तों, यहाँ पर दिनेश की एक्स वाइफ प्रिया को बुला लेते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके दिल में आखिर क्या चल रहा है, क्या सोच रही हैं वो। प्रिया, प्लीज कम। हेलो प्रिया जी, प्लीज। मिलने में भी कंफ्यूजन है, हाथ मिलाऊं, गले मिलूं, क्या करूं? क्यों प्रिया जी? अब वैसा रिलेशन रहा नहीं कि आई डोंट नो। प्रिया जी, आप ये तो जानती होंगी दिनेश क्या चाह रहे हैं, अब क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या उनका दिल सोच रहा है। आप क्या सोच रही हैं? आपका क्या सोचना है इस बारे में? इतना टाइम बीत गया, मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ हो सकता है। प्रिया जी, बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, क्या बताएंगी थोड़ा सा कि क्या कितना आगे बढ़ चुकी हैं? किस सेंस में आप बात कर रही हैं? आप मेरी शादी तय हो चुकी है और मेरी शादी होने वाली है। दिनेश जी, शादी होने वाली है प्रिया की, पता था आपको? जी पता था मुझे। प्लीज प्रिया ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज, एक बार माफ करके देख। मैं बहुत बदल गया हूँ, मैं बहुत पछता रहा हूँ। तू एक बार तो प्लीज प्लीज प्रिया। तुम समझे थे मेरी प्रॉब्लम उस टाइम, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, कुछ समझे थे तुम? मेरे सामने तुम उस लड़की से बात करते थे, मैसेजेस करते थे। क्या नहीं कहा तुमने उस टाइम मुझे? क्या नहीं? मैंने कितना कहा था तुझे, मत कर मत कर मत कर। मैं बदल गया हूँ प्रिया, मैं बहुत पछता रहा हूँ। मैं अगर तुम नहीं मिले, सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम नहीं मिले मैं कुछ कर जाऊंगा यार, सीरियसली बोल रहा हूँ। एक बार माफ कर दे। मैं तुझे माफ कर चुकी। नहीं देख, वो वाला माफी नहीं चाहिए मुझे। प्लीज मेरी लाइफ में आ जाए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। सीरियसली, आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, मुझे और कोई नहीं चाहिए। प्लीज प्रिया, मेरी बात मान ले। इसकी शादी हुई नहीं ना, प्लीज। तुमने शादी तोड़ने से पहले कुछ सोचा था? मेरी गलती थी शादी यार। तोड़ने से पहले कुछ सोचा था? मेरे पापा ने जब तुमसे बात की थी कि बेटा ऐसा मत कर, तो क्या कहा था तुमने उसे? ले जाओ अपनी बेटी को। मेरी गलती। प्लीज मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी तुम्हारी माफी, तुम्हारा ये सब, मेरा वो तकलीफ कुछ नहीं छोड़। प्लीज। मैं मर जाऊंगा यार, सीरियसली बोल रहा हूँ। प्लीज टच मी प्लीज। प्रिया प्लीज माफ कर दे, प्लीज प्रिया माफ कर दे मुझे, एक बार तू माफ कर दे प्लीज। स्टॉप इट प्लीज, मेरी लाइफ से चले जाओ। ये कर दो प्लीज। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं रहा। ऐसा मत बोल प्लीज, माफ कर दे मुझे। दोस्तों,
आई एम टोटली ब्लैंक। अपने आप में ही इतनी उलझी हुई सिचुएशन है कि दोनों खुद में ही इतने उलझे हुए हैं कि कैसे ये उलझन सुलझेगी, आई हैव नो क्लू। यहाँ पर मुझे ज़रूरत है हमारे एक्सपर्ट की, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ एक रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं, दीपक कश्यप। दीपक प्लीज कम। हाय दीपक। सब कुछ आपने देखा ही होगा ग्रीन। एक बहुत बड़ी फिलोसोफर हुई हैं जिनका नाम था आयन रैंड। उन्होंने एक बहुत अच्छा और सिंपल शब्दों में बताया कि आई लव यू कहने से पहले आई कहना पड़ता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहने से पहले मैं कहना पड़ता है। ये आई क्या है, मैं क्या है? अगर मैं खुद को नहीं समझता हूँ तो मैं प्यार को नहीं समझता हूँ, और मैं यू, आई लव यू के यू को तो बिल्कुल ही नहीं समझता हूँ। खैर, इसी मुद्दे को लेके मैं आप दोनों से बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आप दोनों से मैं इजाज़त लेना चाहूँगा कि ये जो काउंसलिंग हम कर रहे हैं ये टीवी पे दिखाई जाएगी। जनरली काउंसलिंग क्या होती है कि बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, हम आइडेंटिटीज़ के साथ कभी भी बात नहीं करते हैं। तो ये क्योंकि काउंसलिंग दिखाई जाएगी टीवी पे, मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत होगी। क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं? जी। आप? ओके, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, ठीक है? कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में थीं, जब थी तब हमको खुद के बारे में इतना पता नहीं था कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मुझे एक मतलब मुझे मेरी ज़रूरतें क्या हैं। आप समझ पा रहे हैं इतनी बात को? आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस थी, खुद के बारे में जो नॉलेज थी, आत्मज्ञान जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो बहुत कम था। तो आप समझ नहीं पाए आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप उस छोटे बच्चे की तरह थे जो हर एक चमकता खिलौना देख के पुराने खिलौने को छोड़ के चमकते खिलौने की तरफ जाता है। फिर क्या हुआ कि आपको समझ में आ गया कि हर खिलौने की चमक थोड़े समय में जाएगी। हर आदमी का नयापन, हर औरत का नयापन थोड़े समय में जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये समझने में हमें देर लग जाती है, जैसा कि हमारे साथ हुआ। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जी जी। अब क्या होता है कि जब हमें समझ नहीं आ रही होती है तो हमारे व्यवहार जो होता है, हमारा बिहेवियर जो होता है, वो आगे काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका होता है सामने वाले को, आपको। तो वहाँ से रिटर्न होना, वहाँ से वापस आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में आपको ये अपनाना होगा कि आपसे गलती हो गई थी। मैं मान रहा हूँ। हम मान रहे हैं कि गलती हो गई थी, लेकिन गलती के बाद जो फल आया है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, जो नतीजा है गलती का, वो भुगतने के लिए तैयार नहीं है। आप अभी भी चाह रहे हैं कि गलती तो हो गई है, लेकिन मेरी गलती माफ कर दी जाए और मुझे वही मिल जाए जो मेरे पास था, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। एक बार तो चांस मिलना चाहिए। चांस, और ऐसा नहीं कि वो चांस आपको इसलिए देना नहीं चाहती हैं कि वो आपसे नफरत करती हैं। वो चांस नहीं दे सकती क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है, और वो अब शादी करने वाली है उनसे, वो एक नया जीवन चालू करने वाली है। मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको ये सुन के बहुत दुख हो रहा है। देखिए, अभी सेंस ऑफ लॉस जो है वो यहाँ है, तो मुझे इनसे थोड़ी ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। मैं आपकी तरफ थोड़ी देर में आऊँगा, ठीक है? तो क्योंकि आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, सेंस ऑफ लॉस फील कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि कभी कभी वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं हमें जो हमें चाहिए। और इंसान खिलौनों की तरह नहीं होते कि आप एक को साइड में रखें फिर नए खिलौने से खेलें, अब जब रिटर्न हो तो वो खिलौना वहीं का वहीं रहे। ऐसा नहीं हो पाता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इनको खिलौने की तरह खेल रहे थे, आप खुद नहीं जानते थे आपको क्या चाहिए। समझ पा रहे हैं? मैं आपको बुरा इंसान नहीं कह रहा हूँ,
मैं आपको कह रहा हूँ आप भटके हुए इंसान थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था आपको क्या चाहिए। भटका हुआ होना और बुरा होना दोनों में अंतर है, समझ पा रहे हैं? जी। आपके मन में मेरे लिए कोई सवाल? कुछ भी करिए प्लीज़। बहुत ज़्यादा मतलब मैं वही है, मैं क्या बोलूँ अभी। कुछ भी करिए, मैं इस सिचुएशन में मैं फंस चुका हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस सब कुछ ठीक हो जाए। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है वैसे, मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं हम प्यार करते थे। अभी मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, मुझे अभी भी रियलाइज़ कि मैं अभी से प्यार करता हूँ। मैं अभी ये भी करती थी और अभी भी शायद पता नहीं शादी करिए जो भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस ये करती है और कहीं ना कहीं करते हैं, तो उसको अच्छा। बस आप मेरी तरफ देखें, आप मुझे बताएं क्या आप इनके साथ रहना पसंद करेंगी वापस? नहीं। तो क्या आप जिनसे शादी करना चाह रही हैं आप अब उनसे प्यार करती हैं और इनसे नहीं? उनके तो देखिए वहां वो क्लियर है। ये चीज अपनाना कि वो आगे बढ़ चुकी है, वो स्टेशन छोड़ चुका है, ट्रेन आगे जा चुकी है, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत। और क्योंकि मैं इसके बारे में बिना इमोशन से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका दर्द को नहीं समझ सकता। मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि लोग छोड़ के गए जो मैं नहीं चाहता था कि जाए, लेकिन ऐसा होता है। हम कंट्रोल नहीं कर सकते दुनिया को, लोगों को, स्पेशली लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम केवल और केवल अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात याद रखें दिनेश, दुख सबके जीवन में आता है, दुख को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन दुख को क्या आप वेस्ट करेंगे या दुख से कुछ सीखेंगे? एक बहुत बड़े ज्ञानी ने कहा है कि दुख को बर्बाद मत करो, दुख से सीख लो। जैसे दुख आता है ना, हम क्या करते हैं, तुरंत उससे निजात पाने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं नहीं, दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना, नहीं। दुख से सीख तक आना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू कन्वर्ट योर सैडनेस इनटू विजडम is an art, and you have to learn that art. You have to use this sadness to learn things about yourself. You have to use this sadness to grow in life. ये sadness आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा एपिसोड बन जाएगा, जिससे आप खुद के बारे में सीख सकेंगे, खुद को बदल सकेंगे, खुद को समझ सकेंगे। मुझे लगता है मैं बदल गया हूँ। बस मैं हर दुख को भी, मतलब मैं हर दुख से भी जा चुका हूँ, उस दौर से भी जा चुका हूँ, और मैं सब कुछ समझ गया, मैं बदल भी गया हूँ। अब अगर आपको ये नहीं मिल पाती हैं तो नहीं, प्लीज ऐसा मत करिए प्लीज। देखिए, मैं अगर आया हूँ तो प्लीज कुछ ना कुछ रीजन लेके ही आया हूँ। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो हम माफिया नहीं है यहाँ। हम किसी को किसी से ज़बरदस्ती नहीं मिलवा सकते, और ना ही हम ये कहते हैं कि कोई ज़बरदस्ती मिले। हम ना को ना समझते हैं और हाँ को हाँ समझते हैं। आपके साथ ज़बरदस्ती की जाए वो आपको पसंद नहीं आएगा। आप लोगों के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो समय से बदलना, समय पर सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस समय आप सबसे बड़ी बात जो कर सकते हैं, अगर आप बदल गए हैं ढंग से, तो उनकी चॉइस की रिस्पेक्ट करें और खुद के जीवन को बदलने की कोशिश करें। और जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे जा सकते हैं जाएं, लेकिन ये जो दुख है, अभी जो दुख है, इससे तुरंत निजात पाने की कोशिश ना करें। डोंट बी इन एन इमरजेंसी टू बी हैप्पी। दिस अर्जेंसी टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी राइट नाउ, will keep you dumb, will keep you stupid. Use this sadness, इस दुख का इस्तेमाल करें विद्वान बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए। जितना जल्दी दुख से निजात पाने की कोशिश करेंगे, उतने ही आप अज्ञानी रहेंगे। दीपक, अभी जिस सिचुएशन में दिनेश हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान को इन सारी चीज़ों से बाहर आना या इस दुख से बाहर आना।
कुछ ऐसा हम इनको कुछ प्रैक्टिकल ऐसा कुछ बता सकते हैं, कोई ऐसी एक्सरसाइज हो, कोई साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज हो, या कुछ थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा हम बता दें जिससे ये अपने जो रेगुलर रूटीन है उसमें अगर ये शामिल कर लें तो काफ़ी हद तक इससे। सबसे पहले तो आपको करना होगा एक्सेप्टेंस, 100% एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, 100% एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स एंड 100% एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ। ये 3 चीज़ें। आप बुरे नहीं हैं, लोग बुरे नहीं हैं और जीवन बुरा नहीं है। आप कॉम्प्लेक्स हैं, लोग कॉम्प्लेक्स हैं, जीवन कॉम्प्लेक्स है। आप हर तरह की चीज़ें कर सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आती, लोग हर तरह की चीज़ें कर सकते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती, और जीवन में हर तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कोई शुड्स नहीं है कि आई शुड बी लाइक दिस, पीपल शुड बी लाइक दिस, लाइफ शुड बी लाइक दिस। किसी ने गारंटी नहीं करी है कि लाइफ ईजी होगी, किसी ने गारंटी नहीं दी थी कि लोग वो करेंगे जो आप चाहते हैं, किसी ने गारंटी नहीं दी कि आप कभी इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे। लेकिन जो आपकी बात है, आप उसमें थोड़ा सा आपका कंट्रोल है, काफी कंट्रोल कर सकते हैं आप खुद को। आप नए सोशल सर्कल्स में मिले, नए लोगों से मिले, नए आप डेटिंग कर सकते हैं, लेकिन इन सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा। अगर आप खुद को नहीं समझ पाते कि आपको जीवन में चाहिए क्या, क्योंकि अभी आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो आप तुरंत डर के अपने जीवन के कंफर्टेबल पैटर्न में वापस जाना चाहते हैं, आप अपनी कंफर्ट जोन में वापस कूदना चाहते हैं कि मैं अपनी वाइफ को जानता था, वो मेरी केयर करती थी, उसके ऊपर मैं चिल्लाता था तो भी कुछ नहीं बोलती थी, वही थी जिसने मेरा ध्यान रखा था, वही थी जो मुझे कंफर्टेबल रखती थी। लेकिन ये वापस कंफर्ट जोन है। ये काम कर जाता अगर वो अभी भी आपसे प्यार करती तो, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज कीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर जाइए, खुद को चैलेंज कीजिए, खुद को बदलिए। आप बदले हैं केवल अपनी सोच में, आपका व्यवहार वही है, आप वापस कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं, ठीक है? तो कंफर्ट जोन में रह के कोई बढ़ता नहीं। वो कहते हैं ना, नदी में तो कश्तियां टूट जाती हैं, लेकिन कश्तियां किनारों के लिए बनी थोड़ी होती हैं। समझ पा रहे हैं? तूफान आएंगे, कभी कभी ऐसा लगेगा डूब जाऊंगा, लेकिन ठीक है, सवेरा आएगा। बिल्कुल। हर आने वाला दिन पिछले दिन से अच्छा होगा। तो आप खुद पे विश्वास रखें, हमारी मदद लें, हमसे जितना हो सकेगा आपकी मदद करेंगे इस जर्नी में, ठीक है? और कभी आपको ऐसा लगे कि आप अपनी जान लेना चाहते हैं या खुद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो तुरंत उस समय फ़ोन उठाएं। मुझे नहीं, इन्हें नहीं, अगर हमारा फ़ोन नहीं लग रहा, किसी काउंसलर को फ़ोन करें, किसी साइकाइट्रिस्ट को फ़ोन करें। देखिए, हम जान क्यों लेते हैं खुद की? कि ये सोचने के लिए कि हमारे दुख खत्म हो जाएंगे, इसीलिए हम सोचते हैं कि हम आत्महत्या कर लें। लेकिन आप मरने के बाद उन खत्म हुए दुख को देखने के लिए यहाँ पे हो गए नहीं ना? तो फिर फायदा क्या हो दुख को खत्म करने के लिए जब मैं उसको देखने के लिए यहाँ नहीं हूँ? तो आप खुद का ख्याल रखें। आप अभी बहुत वल्नरेबल हैं, लेकिन वल्नरेबल का मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं। आप एक नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, लेकिन आप नाजुक नहीं हैं, ठीक है? और जब भी ऐसा लगे कि आप नाजुक हो रहे हैं, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप शायद बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, हमारी पूरी टीम है, ओके? एनी टाइम आप हमें कॉल कर सकते हैं। हाँ? और जितना हो सके आप इनसे टच में ना रहें, उन्हें खुद अपनी हेल्थ, हैप्पीनेस को डेवलप करने दें, क्योंकि आप जितना टच में रहेंगे उतना उनको होप मिलती रहेगी, ठीक है? तो आप जितना हो सके उतना कम टच में रहें, ओके? ठीक है दिनेश जी। और अब आंसू पोंछ लो। थैंक यू। दिनेश, कोशिश करेंगे, है ना? बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। और आपका मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए, आपने एक कदम उठाया, आपने एक कोशिश की कि आपकी जो प्रॉब्लम है
उसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है शायद। आपने उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी खुलकर सामने नहीं आते, यहाँ तो बहुत दूर की बात है, अपने किसी अपने को नहीं बताते वो, और अंदर ही अंदर घुटकर एक दिन या तो सुसाइड कर लेते हैं या फिर अपना हाथ काट लेते हैं, नस काट लेते हैं। इस तरह के केसेस हम रोज़ देखते हैं। उसके लिए हमारी पूरी टीम आपको सैल्यूट करना चाहेगी। और परेशान मत हो, हम साथ में हैं, हाँ? ठीक है? प्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आई। थैंक यू सो मच। दीपक, थैंक यू सो मच। साथ ही आपसे ये कहना चाहेंगे कि दिनेश ने एक कदम उठाया, एक पहल की, यहाँ आने की, एक मदद हमसे चाही इन्होंने, और खुद की मदद इन्होंने सबसे पहले की यहाँ आकर। एक कोशिश इन्होंने की, ये कोशिश आप भी कर सकते हैं। अगर आपके रिश्ते में भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई उलझन है, कोई परेशानी है, और आप एक दिशा चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, मदद चाहते हैं, एक साथी चाहते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सुने, समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे, तो आप यहाँ आ सकते हैं, इस मंच का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी प्यार की प्रॉब्लम के लिए जुड़ सकते हैं हमसे love@careworldtv.com। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जाते जाते एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, हमेशा की तरह, कि आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद से भी प्यार कीजिए और दूसरों से भी प्यार कीजिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more updates and videos, subscribe to our channel LSD.